दोस्तों हम जो है आपके लिए परमाणु और अणु का जो है एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, तो परमाणु और अणु होते क्या है। ठीक है, तो परमाणु परमाणु किसी भी कण का जो है सूक्ष्मतम कण होता है जो फ्री अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिसे हम बात कर सकते हैं परमाणु की। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और जो है द्रव्यमान भी क्या है इसका 1 होता है। ठीक है, तो ये एटम्स जो है हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन जो है फ्री स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा कि जो हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन जो है H, आपको H कहीं भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, हाइड्रोजन जो है गैस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, सोडियम, ठीक है, ये क्या है, ये सब एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। किसी भी तत्व का जो है सबसे छोटा कण होता है कौन, एटम्स। अंडरस्टूड। हम बात करते हैं यहाँ पर अणु की। अणु भी जो है किसी यौगिक का या किसी तत्व का जो है सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर यह है इसका अस्तित्व होता है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था पाया जाता है। मान लो कि हमारे पास में H2 है, N2, O2, C2, ठीक है, एक्सेट्रा, तो F2, ये सब कैसे है, ये सब अणु है। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है अणु के रूप में पाया जाता है, जबकि परमाणु जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब जो है परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो फिर कौन लेता है भाग, तो अणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन तो है, यहाँ पर परमाणु है, तो हम हाइड्रोजन को एलिमेंट्री तत्व भी कह सकते हैं। ठीक है, तत्व बोल सकते हैं, परमाणु बोल सकते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्मतम कण होता है। कौन, परमाणु सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में अणु पाया जाता है, इसका अस्तित्व होता है और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अंडरस्टूड। दोस्तों आपका अगला टॉपिक जो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, सर डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु के बारे में जानकारी हमको दी। ठीक है, तो सिद्धांत दिया उसने। फर्स्ट सिद्धांत जो था वो था कि जो है तत्वों का निर्माण सूक्ष्मतम कणों से हुआ है, जिसका नाम क्या है, परमाणु। मीन्स यहाँ पर है किसी तत्व का जो है, जो कोई तत्व बना है वो किससे मिलकर बना है, वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना हुआ है, और जो सूक्ष्मतम कण होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। अंडरस्टूड, तो परमाणुओं से हुआ है। ठीक है, नंबर 2 कहा है यहाँ पर कि एटम्स को, जो परमाणु होता है, परमाणु को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा काटा नहीं जा सकता। मीन्स यहाँ पर यह है कि जो एटम्स होते हैं उस एटम्स को जो है कोई भी केमिकल्स मेथड के द्वारा काट नहीं सकते। क्या कर सकते अपन, उसको किसी भी मेथड के द्वारा काट नहीं सकते। अंडरस्टूड। ठीक है, नंबर 3 परमाणु विनाशी कण है। ठीक है, क्या बोला गया फिर बाद में, परमाणु जो है क्या है, एक अविनाशी कण है। ना ही परमाणु को हम जो है बना सकते हैं और ना ही उसे उत्पन्न कर सकते। नहीं समझ में आ गया आप लोगों को कि जो है परमाणु क्या है, एक अविनाशी कण होता है, ना ही इसको जो है बना सकते हैं और ना ही इसे जो है उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात कही गई उसके द्वारा। ठीक है, सभी तत्वों में, ठीक है, द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान आकार, ठीक है,
समान होता है। क्या होता है? किसी भी जो तत्व होता है उसमें जो परमाणु होगा उस परमाणु के अंदर जो आकार होता है वो समान रहेगा, जो साइज है वो समान रहेगी, ठीक है, और जो द्रव्यमान है वो समान रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ जानकारियाँ किसने दी हमारे को? ये सब जानकारियाँ जो है हमारे को डाल्टन ने हमको बताया, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ये है कि जो है एक और बात कही है कि जो है परमाणुओं से अणु तथा यौगिक का निर्माण हुआ है। किसका? परमाणु तथा यौगिक का निर्माण हुआ है, ये भी हमको इसने बताया। अंडरस्टूड? तो ये कुछ सिद्धांत जो है हमारे को डाल्टन ने प्रस्तुत किए थे। दोस्तों डाल्टन की जो सिद्धांत थे उसकी कुछ कमियां भी थी, ठीक है। मतलब जो है साइंटिस्ट जो डिस्कवर करता है उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती है। तो कमियां को जो बताई गई है हमारे पास में, सबसे पहली कमियां हमको बताई गई है कि जो परमाणु होता है, ठीक है, तो जो डाल्टन था, डाल्टन ने अपना जो है द्रव्यमान संबंधी नियम प्रस्तुत किया। इसने डाल्टन ने जो है अपना द्रव्यमान संबंधी जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसको संबंधी? द्रव्यमान संबंधी नियम प्रस्तुत किया। मीन्स यहाँ पर यह है उसने जो रासायनिक संयोग के जो नियम दिए थे उसमें एक नियम कौन सा था? द्रव्यमान संबंधी नियम था। लेकिन उसने जो है आयतन संबंधी नियम नहीं दिया। उसने जो है आयतन संबंधी नियम नहीं दिया। ये बात समझ में आ गया लोगों को? मतलब जो है उसने कौन सा? द्रव्यमान संबंधी नियम प्रस्तुत किया और आयतन संबंधी प्रस्तुत नहीं किया, ठीक है। नंबर 2, परमाणुओं से अणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो अणुओं का जो निर्माण होता है माना गया है कि परमाणु से ही अणुओं का निर्माण होता है। लेकिन दो अणुओं के बीच में या यौगिकों के बीच में जो है कौन सा जो है बल कार्य करता है, ठीक है, कौन सा बल कार्य करता है ये नहीं बता पाया। मीन्स यहाँ पर यह है कि जो अणु होते हैं, परमाणु के बल होते हैं, तो दो परमाणुओं से अणु बन रहे हैं लेकिन उनके अंदर कौन सा बल कार्य कर रहा है ये बताने में असमर्थ रहा। कौन? डाल्टन, ठीक है। नंबर 3 यहाँ पर ये कहा गया है कि जो परमाणु होता है वो परमाणु के अंदर जो है कौन से कण होते हैं, ठीक है। परमाणुओं के अंदर ठीक है और भी कुछ कण होते हैं वो उसको बताने में असमर्थ रहा, ठीक है। तो गाइस आज हमने जो है अणु, परमाणु तथा डाल्टन का सिद्धांत और डाल्टन की सिद्धांत की कमियां का अध्ययन किया है, ठीक है। आगे वाले वीडियो के माध्यम से हम जो है कुछ और नए टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।